बिहार की ये तस्वीर आपको याद है जहां पुलिस कांस्टेबल AK-47 तान रहा था प्रोटेस्टर्स पर। मोहम्मद आरिफ 15 साल का लड़का, घर वाले कह रहे हैं कि दुकान बंद करके, क्योंकि बिहार बंद था उस दिन, बंद करके जा रहा था अपने घर और उसी वक्त उसको गोली लग जाती है इनकी। अभी उसकी सर्जरी हो गई है, बाहर है खतरे से, लेकिन आप सोचिए 15 साल के बच्चे के ऊपर AK-47 से गोली चला दी इसने, सस्पेंड हो गया है। तो सोचिए आप जरा, दिल्ली में पैलेट गन का इस्तेमाल होता है, डिनाई करते रहते हैं, लेकिन डिनाई करने से क्या होगा, सच तो सच है। एक लड़के की एक आंख से उसको अब दिखाई नहीं दे रहा है जिसको पैलेट गन लगी, और ये सब चीजें उन्होंने यहाँ की, सिवान में AK-47 लेकर खड़े हो गए, 15 साल के बच्चे को गोली चला दी। तो सोचिए कि जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, छात्रों की मांगों से जुड़ा हुआ प्रोटेस्ट था, जिसकी वजह से बिहार बंद था, वहां पर AK-47 कहां से ले आया ये कांस्टेबल के पास AK-47 है और AK-47 लेकर वो तान भी रहा है उनके ऊपर। किसने ऐसे निर्देश दिए? ये सभी जांच का विषय है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग हो रही है और हियरिंग के दौरान CJI जस्टिस सूर्यकांत की बेंच थी। हालांकि कॉकरोच शब्द उन्होंने सबसे पहले बोला था, जिसके बाद ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। वो कहते हैं कि सिर्फ इसलिए कि कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई एजिटेशन है, और इस वजह से आप पुलिस एक्सेसेस करने लग जाए, मतलब कि पुलिस की इतनी ज्यादा एक्सट्रीम हम लोगों को तस्वीरें देखने को मिले और उन लोगों को आप डिसिप्लिन करने के लिए और हम लाठी चार्ज देखने लगे, ये सब कुछ नहीं हो सकता। क्या कहा उन्होंने एग्जैक्टली वो मैं आपको बताती हूँ कोर्ट रूम में आज क्या हुआ। उन्होंने कहा कि कोई भी पुलिस एक्सेसेस या फिर वायलेंस सिर्फ इसलिए किया जाए क्योंकि वहां पर एक एजिटेशन हो रहा है, ये सही नहीं है। ये बेसिकली अ सेल्फ इवॉल्व डिसिप्लिन है विच इज इंटेग्रल टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। वो कहते हैं कि सिर्फ इसलिए कि कोई एजिटेशन हो रहा है कहीं पर, इस वजह से पुलिस के एक्सेसेस हो या फिर वायलेंस हो, ये सही नहीं है। एक बैलेंस बनाकर चलना होगा। ये एक सेल्फ इवॉल्व डिसिप्लिन है विच इज इंटेग्रल टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। बिल्कुल यही हुआ है। बिल्कुल मुझे लगता है देश की सरकार को भी ना देखकर समझ में ही नहीं आया कि ये हो क्या गया, क्योंकि इनको आदत ही नहीं है लोकतंत्र को जिंदा देखने की। असल में ये जो तस्वीर थी ना, ये लोकतंत्र ऐसा ही होता है और लोकतंत्र की तस्वीर इन लोगों ने देख ली, इसलिए अब ये घबरा गए। क्योंकि अभी तक तो जब भी कोई लोकतांत्रिक चीज होने लगती है उसको ये लोग हमेशा दबा देते थे, हर तरह से उसको कुचलने की कोशिश करते रहते थे। तो लोकतंत्र कैसा दिखता है उसकी तस्वीर तो इन लोगों ने अपने सत्ता में रहते हुए देखी ही नहीं है। ये लोकतांत्रिक तस्वीर जब इनको दिख गई, उसके बाद आप देखिए कैसे घुटने टेके हैं। और शुरुआत हुई थी एक पीसफुल प्रोटेस्ट से और उसके ऊपर पुलिस एक्सेसेस हुए। 3 जज बेंच थी ये, जिसमें CJI सूर्यकांत कई सारी पिटिशंस की सुनवाई उस वक्त कर रहे थे, जिसमें एक पिटिशन थी MP मनोज झा की भी, जिसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस एक्सेसेस हुए हैं अगेंस्ट नीट डेमोन्स्ट्रेटर्स इन दिल्ली एंड एल्सवेयर, बाकी जगहों पर भी। तो कहा गया है, CJI सूर्यकांत ने कहा कि जो राइट टू प्रोटेस्ट होता है, पीसफुल प्रोटेस्ट, लॉफुल प्रोटेस्ट, इज एब्सोल्युटली गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। ये कंप्लीटली संवैधानिक है, इसमें कोई भी कुछ भी गलत नहीं है। अगर लॉफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, कानून के दायरे में रहकर प्रोटेस्ट हो रहा है, शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है और लोगों के पास प्रोटेस्ट करने का राइट है, सो लॉन्ग एज देयर इज अ पीसफुल एजिटेशन। पीसफुल चल रहा हो, तो जब तक लाठीचार्ज नहीं हुआ था तब तक सब कुछ पीसफुल ही था। मियरली बिकॉज देयर इज एन एजिटेशन देयर कांट बी एक्सेसेस। सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर एक प्रोटेस्ट हो रहा है जो आपको नहीं पसंद है और इसलिए आप पुलिस की बर्बरता वहां पर शुरू कर दें, ये सही नहीं है। देयर शुड बी अ प्रोटोकॉल इन प्लेस। एक प्रोटोकॉल होना चाहिए इफ दे वांट टू एजिटेट ऑन एन इशू। अगर वो किसी भी मुद्दे पर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो उनको एक प्रॉपर स्पेस वहां पर दी जानी चाहिए, जो कि शुरुआत में दी भी गई। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना चाहते थे, उन लोगों को वो जगह दी भी गई। देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन और इम्पेडिमेंट इन दैट। उसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट इफ देयर इज समवन एल्स, सम एंटी सोशल एलिमेंट, अगर उसमें असामाजिक तत्व आ जाते हैं और somebody has done anything wrong, किसी ने कुछ गलत किया है, तो ऑफ कोर्स वहां पर उसको उसी तरह से, जो कि एक पुलिस की नजर में जो कि सही होगा, वो उसको किया जाएगा। CJI ने एडवाइस किया ऑल साइड्स नॉट टू टेक इट इन एन एडवर्सेरियल मैनर। अब इसमें दुश्मनी पालकर इसको इस तरह से ना लिया जाए। अगर कुछ एक्सेसेस कमिट हुए हैं, हाँ, तो दोज शुड बी इंडिपेंडेंटली लुक्ड इनटू। उन सब पे अलग से ध्यान देना चाहिए। जिस तरह की तस्वीर आप लोगों के सामने आई थी, जिसमें आपने देखा कि एक पुलिस वाला जो डंडा लेकर किस तरह से एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पर उस डंडे को घुसा रहा था, उससे मार रहा था। हमने देखा जो संदीप लांबा है, उनको हमने देखा जब अनप्रोवोक्ड वो एक लड़की के पास सिर्फ जाकर उसको तेज मुंह पर चांटा मार देते हैं, वो हमने तस्वीर देखी। इसी तरह से हमने कुछ और तस्वीरें भी देखी हैं पुलिस वालों की। तो ऐसे जो इंडिविजुअल मैटर्स हैं, जो कि ऑब्वियसली रिकॉर्ड पर भी हैं, बेसिकली CJI उन सब केसेस के लिए बोल रहे हैं कि उनको फिर इस तरह से लिया जाना चाहिए इंडिविजुअली।
और वहीं पर प्रोटेस्टर्स की तरफ से भी जो भी तस्वीरों में दिख रहा है कि प्रोटेस्टर्स कुछ ऐसा हुड़दंग कर रहे हैं या वो इस तरह की कोई हरकत कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कह रहे हैं कि दोज शुड बी एग्जामिन दैट हु आर द पर्संस रिस्पॉन्सिबल, किसने क्या क्या चीजें की हैं उनको एग्जामिन करने की बेहद जरूरत है, एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सेसेस हैव बीन कमिटेड, और किस तरह के बिल्कुल एक्सट्रीम हम लोगों ने मेजर्स देखे होते हुए। व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स एंड मैंडेटरी गाइडलाइंस टू इंश्योर सच इंसिडेंट्स डोंट रिपीट। अब हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से प्रिकॉशनरी प्रिवेंटिव मेजर्स लें कि इस तरह की घटनाएं अब कम से कम अब फ्यूचर में ना हो, भविष्य में ना हो। बेंच ऑल्सो कंप्राइजिंग जस्टिसेस जॉय माल्या बागची एंड वी मोहन्ना फिक्स ट्यूजडे टू हियर द petitions from protesters. Police through the bench had fixed Monday to hear 2 of these petitions. जो काउंसल्स हैं फॉर सम पेटिशनर्स, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वो उनको भी सुना जाए। एडवोकेट फौजिया शकील जैसे कि अपीयर कर रही थी एक पेटिशनर के बिहाफ पर, वो कहती हैं कि हमारी पेटिशन हैज कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद द यूज ऑफ AK-47 इन सिवान यस्टरडे, जिसका मैंने जिक्र आपको किया, दैट हैज ऑल द अपडेटेड डेटा। सीनियर एडवोकेट श्रीधर पोटाराजू कहते हैं कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन फैमिलीज को जो कि पुलिस पर्सनल इंजर हुए थे इस अटैक में, उनकी फैमिलीज को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि वायलेंट प्रोटेस्ट उन लोगों के खिलाफ हुआ, और वो कहते हैं कि उनको भी सुना जाए। सो वी वुड लाइक टू पार्टिसिपेट, प्रेजेंट आवर पर्सपेक्टिव, protect these police as well in uniform. He added that while there is no question of defending excesses, हम ये बोल रहे हैं कि जो बहुत बर्बरता हुई है उसको तो डिफेंड करने का कोई मतलब नहीं है, उसको हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिसमैन के जो यूनिफॉर्म में होते हैं उनकी जो राइट्स हैं उसमें एक डिसिप्लिन होना चाहिए, तो उसकी हम मांग करते हैं। देयर आर वीडियो सर्कुलेटिंग, दे हैव बीन किक्ड, लिंच्ड, लिटरली इस तरह के वीडियो सर्कुलेट हुए हैं, आए हैं सामने, जिसमें कि उनको दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया है, लिंच किया गया है, मारा गया है। जस्टिस बागची ने कहा द मैटर विल हैव टू बी लुक्ड एट होलिस्टिकली एंड एडेड दैट ऑल इंजरीज टू इंडिविजुअल्स बी इट अ पुलिस ऑफिसर और प्रोटेस्टर्स आर ऑफ इक्वल कंसर्न। जस्टिस बागची ने कहा कि हमको सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली देखना पड़ेगा, और चाहे प्रोटेस्टर्स को इंजरीज हुई हैं या फिर पुलिस वालों को इंजरीज हुई हैं, उन सबको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। आप सोचिए दिल्ली में तो पैलेट गन तक का इस्तेमाल कर दिया गया, जिस खबर को लगातार पहले डिनाई करती रही पुलिस, लेकिन डिनाइल का कोई मतलब ही नहीं है, इट इज प्रूव्ड कि पैलेट गन इस्तेमाल कर लिया इन्होंने दिल्ली के प्रोटेस्ट में, उस शख्स की एक आंख से अब उसको दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कोर्ट वुड कॉल अपॉन द स्टेट टू एक्सप्लेन व्हाई एडिक्वेट स्टेट फंड्स वर नॉट गिवन टू पुलिस टू डील विद दीज लार्ज डेमोन्स्ट्रेशंस, और वो ये भी बोलते हैं, हम ये भी मांग करेंगे कि ये सरकार बताए कि आखिर उन्होंने अभी तक इतने स्टेट फंड्स क्यों नहीं एलोकेट किए पुलिस को कि ऐसे जो बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं उससे डील करने के लिए उनके पास कम से कम फंड्स हों। We would like to present that perspective, पोटाराजू ने कहा। सीनियर एडवोकेट है विकास सिंह, जो कहते हैं एक्चुअली योर लॉर्डशिप्स विल हैव टू पास एन ऑल इंडिया ऑर्डर, आपको पूरे देश भर के लिए एक ऑर्डर पास करना पड़ेगा। दिस इज अ प्रॉब्लम इन द एंटायर कंट्री, इस वक्त ये पूरे देश की सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है। द पिटिशन स्टेम फ्रॉम वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट ओवर अलेज्ड इरेगुलरिटीज इन द नीट एग्जाम विद डेमोन्स्ट्रेशंस इन दिल्ली एंड अक्रॉस द कंट्री। ये नीट एग्जाम के पेपर लीक को लेकर लगातार डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, और सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, ये जगह जगह पर पूरे देश भर में हो रहे हैं, तो इसलिए आपको जो अपना फैसला देना होगा वो ऑल इंडिया लेवल पर देना होगा। और इसकी वजह से क्लैशेस हो रहे हैं प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में। जो पेटिशनर्स हैं उन्होंने अक्यूज किया है सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑफ यूजिंग एक्सेसिव फोर्स अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेटर्स। अथॉरिटीज हैव मेंटेन्ड दैट पुलिस एक्शन वाज नेसेसरी इन प्लेसेस वेयर प्रोटेस्ट टर्न्ड वायलेंट रिजल्टिंग इन इंजरीज टू बोथ प्रोटेस्टर्स एंड पर्सनल। जैसे कि पार्लियामेंट तक जब कूच होने लग गया था तो उस समय पे पार्लियामेंट पर पुलिस को उनको रोकना वो बेहद जरूरी था, वहां से वो सारा मामला और ज्यादा बिगड़ता चला गया, लेकिन नौबत यहां तक आई क्योंकि वो पार्लियामेंट तक पहुंच पाए। ये सारी अपडेट्स इस वक्त कोर्ट से आ रही हैं। इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्या हो रहा है कोर्ट रूम में, किस तरह से अब पूरे उस प्रोटेस्ट में जिस तरह की बर्बरता हुई, जिस तरह से कुछ प्रोटेस्टर्स के ऊपर पुलिस की बर्बरता हुई, और कई सारे ऐसे भी प्रोटेस्टर्स थे जिन्होंने पुलिस वालों के ऊपर अपने हाथ पैर चला दिए, उनकी भी कुछ वीडियोस हैं, तो उसको लेकर अब कोर्ट कैसे संज्ञान ले रही है और आगे क्या करेगी, ये तमाम अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। सत्यमेव जयते।